जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर पहला 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 2 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? तीसरा होगा। लेक्चर 1 में आपने लासा और मासा वास्तविकता में होता क्या है इसके बारे में आपने जाना, और लासा और मासा ज्ञात करने की विधियों के बारे में भी आपने जाना। लेक्चर 2 में दोस्तों लासा ज्ञात करने की विधियां जो हैं उससे संबंधित दोस्तों मैंने प्रश्न कराए, यानी कि विधियों पर आधारित दोस्तों लासा हम कैसे ज्ञात करते हैं उससे संबंधित मैंने प्रश्न कराए। और दोस्तों आज के लेक्चर में आप सभी मित्रों को घातों का लासा कैसे ज्ञात करते हैं उस पर चर्चा करेंगे, एंड भिन्नों का लासा दोस्तों कैसे निकालते हैं उस पर दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। तो इसलिए दोस्तों आज की क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों आप हेडिंग डाल लीजिएगा, घातों का लासा। घातों का लासा, घातों का दोस्तों लासा कैसे निकालते हैं इस पे दोस्तों चर्चा करेंगे। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 7 प्रश्न प्रोवाइड कराए, यानी दोस्तों आज क्लास में प्रश्न संख्या कहां से स्टार्टिंग होगी? 8 से। देखिएगा, कहता है 8 नंबर क्वेश्चन, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 11 कामा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 कामा 2 की पावर 4, कामा कर लो तथा लिखो, तथा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 हो गया इंटू 5 है, 5 की पावर 2 इंटू 11 का लासा बताइए, या कहेगा ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको देखा रखा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 11। फिर आपको दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 दे रखा है। फिर दोस्तों आपको दे रखा है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 11 दे रखा है। ये दोस्तों आपको दे रखा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इतना आपको दिया है। अब आपसे पूछा इसका लासा बताइए। दोस्तों लासा निकालना है, कैसे जाता है ध्यान से समझिएगा। लासा बराबर आप लिखिएगा, क्या होगा इसमें देखेंगे इन तीनों पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इन तीनों पदों में जो कॉमन होगा उसकी मैक्सिमम पावर को, उसकी अधिकतम घात को लिखेंगे। उसके बाद जो 2 में कॉमन होगा उसकी मैक्सिमम घात को लिखेंगे, यानी कि उसकी अधिकतम घात को लिखेंगे। इसके अलावा जो शेष बचेगा उसको भी लिखेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ भी 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 4। अब 2 की सबसे ज्यादा घात किसमें है? यहाँ 2 की पावर 4, इसलिए 2 की पावर 4 हो गया गुणे। फिर देखिए यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 3 है, तो 3 की मैक्सिमम घात दोस्तों कितनी है? कितनी? 3, तो 3 को लिख लिया। फिर देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 2, तो दोस्तों 5 की अधिकतम घात मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, इसलिए 5 की पावर 2 लिख लिया। उसके बाद देखिए ये 2 तीनों में कॉमन था, 3 तीनों में कॉमन था, 5 तीनों में कॉमन है, इसके बाद कोई तीनों में कॉमन नहीं। अब देखते हैं 11 यहाँ भी, 11 यहाँ भी, दोनों में कॉमन है, तो इसको लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या सिर्फ बचा 7, इसको भी साथ में लिखेंगे। अच्छा, यदि आपको लगता हो कि सर 7 पहले लिखना चाहिए 11 बाद में लिखना चाहिए, ऐसा भी लिख सकता है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई। गुणे में 7 गुणे 3 करोगे
तो 7 3 21 हो गया, और 3 गुणे 7 करोगे तब भी 21 होगा, 11 गुणे 7 करोगे तब भी दोस्तों कितना आएगा 77 आएगा, और 7 गुणे 11 करोगे तब भी 77 आएगा। तो गुणे में आगे पीछे हो जाएगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों क्या, यदि उस तरीके से चाहते हैं आप तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 11, ये दोस्तों हमारा लासा हो गया। ठीक है, ये लासा आ गया हमारा। तो दोस्तों चाहते हैं आप क्या लिखोगे, अतः लासा बराबर ये हमारा आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, और थोड़ा और लैंग्वेज लिखना चाहते हो तो दोस्तों आप इस तरीके से ले सकते हैं, क्या 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 11 कामा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 तथा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 11 का लासा बराबर ये होगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। एक प्रश्न ऐसा और देख लेते हैं। 9 नंबर दोस्तों देखिएगा, 9th नंबर क्या कह रहा है दोस्तों आपसे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। 9 नंबर, दोस्तों आपसे कह रहा है 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 11 कामा, अच्छा चलो नीले से लिख गया, काले से लिखना चाहिए, तो चलो कोई बात नहीं, कामा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, तथा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7। ठीक है, इंटू 7 का लासा बताइए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जैसे आपने इसको किया वैसे ही करिएगा। क्या आपसे कह रहा है, सबसे पहले 2 इंटू 3 की पावर 2 है, इंटू 5 की पावर 3 है, इंटू 11। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर क्या है, दूसरा पद क्या है, 3 की पावर 2 है, इंटू 5 की पावर 2 है, इंटू 11 इंटू 13। उसके बाद दोस्तों क्या, 2 की पावर 2 है, इंटू 3 की पावर 2 है, इंटू 5 की पावर 3 है, इंटू 7। ये तो है। अब ध्यान समझिए, इसका लासा निकालना है। तो दोस्तों लासा बराबर क्या हो जाएगा, इसमें जो तीनों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद 2 में कॉमन होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद जो किसी में कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे। और यदि आप क्या सबसे छोटा नंबर फिर उससे बड़ा नंबर फिर उससे बड़ा नंबर लिखना चाहते हो तो उस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तीनों में कॉमन क्या है। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3, ये तीनों में 3 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 की पावर कितनी, देखिए यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ भी 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 2, तो जाहिर सी बात सेम है, तो बहुत अच्छी बात है। 3 की पावर 2 होगा, उसको लिख लेते हैं भाई, अधिकतम घात 3 की पावर 2 ही, उसी को लिखा। उसके बाद देखिए और कुछ, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5, तीनों में 5 5 मिल गया। तो 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, देखिए 5 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 5 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 3 है, तो 5 की अधिकतम घात कितनी, 3, इसलिए 5 की अधिकतम घात 3 है, तो उसको लिख लिया। उसके बाद देखिए कुछ तीनों में कॉमन, उसके बाद तीनों में कुछ कॉमन नहीं, कोई बात नहीं। अब देखिए बचा क्या हमारे पास, देखिए ये 2 यहाँ बचा जाएगा, 2 यहाँ बचा जाएगा, तो यहाँ 2 की पावर दोस्तों कितनी, 1, जब कोई पावर नहीं होगी तो 1 मानी जाएगी। यहाँ 2 की पावर 2 कितनी, 2 की पावर 2, तो पावर 2 घात 2 हो गई भाई। यहाँ 2 की पावर 2 लिखा, इसका मतलब यदि पूछे इसकी घात कितनी है तो 1, जब कोई घात नहीं होती तो वहाँ पर 1 घात मानी जाती है। ठीक है, तो यानी 2 की घात दोस्तों यहाँ कितनी हो जाएगी, 2, अधिकतम घात 2 ही तो है 2 की, तो 2 का काम हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या बचा हमारे पास, देखिए उसके बाद 11, देखिए 11 2 में कॉमन, 11 यहाँ भी 11 यहाँ भी, उसको लिख लिया। जो कॉमन होगा वो एक ही बार लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए क्या 13 बचा, तो 13 को लिख लिया। और उसके बाद दोस्तों देखिए इसमें 7 बचा, 7 को लिख लिया। सभी को दोस्तों मैंने क्या इंक्लूड कर लिया, सभी को लिख लिया। अब देखिए कोई छूटा तो नहीं, चेक कर लेते कोई छूटा तो नहीं, कोई नहीं छूटा। देखिए 3 भी तीनों में कॉमन था, 3 की मैक्सिमम पावर 2, उसको लिख लिया। 5 तीनों में कॉमन था, 5 की मैक्सिमम पावर 3 था, उसको लिख लिया। 2 2 में कॉमन था, तो 2 की पावर 2 मैक्सिमम, उसको लिख लिया। उसके बाद 11 इसमें कॉमन था, उसको भी लिख लिया। उसके बाद 13 किसी में नहीं है तो 13 को लिख लिया। 7 किसी में, 7 को लिख लिया। अब दोस्तों क्या, यदि आप चाहते हैं कि सबसे छोटा अंक पहले लिखें उसके बाद बड़ा अंक लिखें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अतः लासा बराबर, यदि आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2 हो गया, इसको लिख लिया, इंटू 3 की पावर 2 हो गया, इसको लिख लिया। थोड़ा अच्छा लगने के लिए लिखते हैं, इंटू क्या 5 की पावर 3 हो गया, इसको लिख लिया, इंटू फिर क्या 7 है, इंटू कितना 11 इंटू 30 हो गया कि नहीं। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों लासा निकाल लेंगे, घातों का लासा दोस्तों इस तरीके से निकालेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे।
अच्छा, यदि आप यहाँ पर भी आंसर लिख देते हैं तब भी कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, ये भी आंसर आपका सही है। चलिए नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नोट कर लिया ना। अब देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 क्या कह रहा है आपसे। 10 नंबर देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर दोस्तों आपसे कहता है, बहुत ध्यान से कह रहा है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है, कामा दूसरा कहता है 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11। अगला दोस्तों आपसे कहता है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 11 का लासा बताइए। 11 का लासा बताइए। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने इसको किया है उसी तरीके से दोस्तों आप करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि घातों का लासा यदि डिजिट दे रखी इस तरीके से पद दे रखे तो आप आसानी से निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। चलिए अब दोस्तों हम प्रश्न संख्या 11 की चर्चा करेंगे। इसको हटा दूं। 11 नंबर देखिएगा। ठीक है, ये तो आपने अंक में देख लिया। अब दोस्तों यही चीज से आपको दे रखी हो उसमें वेरिएबल में, तो कांस्टेंट टर्म देखें तो उसमें देख लिया, वेरिएबल में देखिए जैसे लिखा हो प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, ए स्क्वायर एक्स कामा ए स्क्वायर एक्स क्यूब तथा ए एक्स स्क्वायर का लासा होगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों लिया है, ध्यान समझिएगा, का लासा होगा। देखिएगा 4 पार्ट इसके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। देखिएगा पहला पार्ट दोस्तों आपसे कहता है, पहला पार्ट क्या दे रखा दोस्तों, ax। दूसरा पार्ट दोस्तों आपके पास a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। तीसरा पार्ट है a स्क्वायर एक्स क्यूब एंड चौथा पार्ट दोस्तों आपके पास है 1। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसको। आपसे कह रहा है ए स्क्वायर एक्स, दूसरा पद दोस्तों आपके पास ए स्क्वायर एक्स क्यूब है एंड तीसरा पद ए एक्स स्क्वायर। देखिए ये वेरिएबल है, क्या है, चर राशियां हैं, उसमें भी वैसे करेंगे। जो तीनों में कॉमन होगा उसकी अधिकतम घात उसकी मैक्सिमम पावर को लिखेंगे, जो 2 में कॉमन होगा उसकी मैक्सिमम पावर को लिखेंगे, जो किसी में कॉमन नहीं होगा उसको भी साथ में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर a है तो a की मैक्सिमम पावर कितनी है, a की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ देखिए a है, a की एक पावर या घात 1 है, यहाँ पर, यहाँ 2, यहाँ 2, तो यानी कि a स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए x तीनों में तो x को लिख लिया, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1, यानी कि 3, तो a स्क्वायर एक्स क्यूब ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो गया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। एक और देखिएगा ऐसा ही, ध्यान से देखिए, 11 के बाद 12 नंबर दोस्तों आपसे कहता है ए एक्स स्क्वायर वाई कामा ए स्क्वायर एक्स वाई क्यूब तथा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड का लासा होगा। देखिए इसके ऑप्शन दोस्तों आपके पास क्या है। पहला ऑप्शन दोस्तों जो आपके पास है ए एक्स वाई जेड, दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास जो है ए स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड एंड चौथा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है ए एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड। ये दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। ध्यान समझिए कैसे करेंगे।
पहला दोस्तों आपके पास ए एक्स स्क्वायर वाई पहला पद हो गया, दूसरा पद दोस्तों क्या है ए स्क्वायर एक्स वाई क्यूब, एंड तीसरा दोस्तों क्या एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड। ध्यान समझिएगा, इसमें हमें क्या निकालना है, लासा निकालना। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इन तीनों में दोस्तों देखेंगे कॉमन क्या है, तो ध्यान समझिएगा इन तीनों में कॉमन देखिए, यहाँ भी x यहाँ भी x यहाँ भी, तो x की मैक्सिमम पावर लिख लीजिए, तो यहाँ 3 यहाँ 1 यहाँ 2, तो कितना 3। एक मैं इसलिए कह रहा हूँ जब कोई पावर नहीं, तो मैंने अभी भी बताया कि एक घात मानी जाएगी। x लिखा है, मैं पूछूं x यहाँ घात कितनी, तो आप बताओगे 1। जब कोई पावर नहीं तो एक घात मानी जाती है, ठीक है। तो x की पावर 3 हो गया। उसके बाद देखिए y, देखिए यहाँ भी y यहाँ भी y यहाँ भी y को लिख लेते हैं, y की मैक्सिमम पावर अधिकतम घात कितनी, यहाँ 1 यहाँ 3 यहाँ 2, यानी कि 3 हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या, आप देखिए 2 में क्या कॉमन, यहाँ देखिए a यहाँ a, ये 2 में कॉमन है, तो a को लिख लेते हैं। a की मैक्सिमम घात कितनी है, सबसे ज्यादा घात कितनी है, तो यहाँ 1 है यहाँ 2 है, यहाँ 1 यहाँ 2, यानी कि 2 हो गया। उसके बाद शेष क्या बचता है, z बचता है, उसको भी लिख लेते हैं। अब देखिए इसको ऑप्शन मैच करिए, ये सबसे शुरुआत में a आ रहा है, तो ये सबसे शुरुआत में दोस्तों क्या आ रहा है, a आ रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ स्क्वायर कर लीजिए ऑप्शन में, ए स्क्वायर एक्स क्यूब वाई की पावर 3 जेड, ए स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड। देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका चौथा सही हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड, ये ऑप्शन नंबर दोस्तों चौथा सही हो जाएगा। और तो किसी में है नहीं, और तो किसी में है नहीं, यही सही हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, मुझे उम्मीद है यदि आपको दे रखा होगा तो जरूर कर लेंगे इस टाइप के प्रश्नों को। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, और करा दूं, चलिए। अच्छा एक प्रश्न और देखिएगा ऐसा ही, 13 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, 13 नंबर ध्यान से देखिएगा। तेरह नंबर कह रहा है एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 कामा एक्स की पावर 8 तथा एक्स की पावर 15 का लासा होगा। ऑप्शन देखिए, पहला एक्स स्क्वायर, ऑप्शन दूसरा एक्स की पावर 4, ऑप्शन तीसरा एक्स की पावर 8 एंड ऑप्शन चौथा एक्स की पावर 15। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मैंने आपको बताया भी है, जब भी आपको क्या लासा निकालना हो तो देखते हैं कितने टर्म हो गए, यहाँ 1 2 3 4 पद हो गए। इन चारों पदों में कॉमन क्या, केवल यहाँ भी x यहाँ भी x यहाँ भी x यहाँ भी x, तो x की मैक्सिमम पावर देखेंगे। x की अधिकतम घात कितनी, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 15, तो x की मैक्सिमम पावर 15 है, इसलिए दोस्तों कितना हो जाएगा, x की पावर 15, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। ठीक है, अगला एक और देखिएगा। अच्छा चलिए एक होमवर्क देता हूँ ऐसा ही, 14 नंबर 14 नंबर दोस्तों आपसे कहता है y की पावर 3 y की पावर 8 y तथा y स्क्वायर का लासा होगा। पहला ऑप्शन दोस्तों y की पावर 8, दूसरा ऑप्शन y की पावर 3 एंड तीसरा ऑप्शन y स्क्वायर एंड चौथा y। ये 4 ऑप्शन, इन चारों में से जो सही हो उसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आसानी जो मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं उनके उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर दिया करें, जिससे हमें पता चल सके कि वास्तविकता में आप सीख रहे हैं, जो मैं समझाने का प्रयास करता हूं वो आप वास्तविकता में आप सीख पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों जरूर दिया करिएगा। एक और देख लीजिए, अंतिम प्रश्न दोस्तों, घातांकों का लासा पर 15 नंबर। 15 नंबर दोस्तों आपसे कहता है x की पावर 12 y की पावर 3 z की पावर 4 कामा x स्क्वायर z की पावर 5 तथा 1 का लासा होगा। ऑप्शन पहला देखिएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन आपके पास है x की पावर 12 y क्यूब z की पावर 4। अगला ऑप्शन दोस्तों x की पावर 12 y क्यूब z की पावर 5। अगला ऑप्शन दोस्तों है x स्क्वायर y की पावर 3 z की पावर 5 और अंतिम ऑप्शन दोस्तों 1 है। अब ध्यान समझिएगा, इसमें दोस्तों आपसे
लासा पूछा है। इसमें दोस्तों कितने टर्म हो गए, पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया। अब देखिए मैं लिख के दिखा देता हूँ एक बार, x की पावर 12 है, y की पावर 3 है, z की पावर 4, ये पहला टर्म पूरा हो जाएगा। दूसरा टर्म दोस्तों x स्क्वायर z की पावर 5 है एंड चौथा जो तीसरा टर्म है 1 है। अब देखिए एक ये दे रखा है, आपसे इससे लासा जानना चाहता है, तो देखिए एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी, यदि गुणा कर दें कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं इससे, इसलिए एक सब में होगा तो एक दोस्तों क्या तीनों में कॉमन होगा, है कि नहीं, तो एक को हम लिख लेंगे, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा है तो है नहीं, तो एक का कोई मतलब नहीं। इन दोनों में देखते हैं, तो देखिए यहाँ भी x यहाँ भी x, तो x की मैक्सिमम घात अधिकतम पावर कितनी है 12, यहाँ 2 यहाँ 12, तो x की पावर 12 हो गया। फिर देखिए यहाँ क्या है, यहाँ z की पावर 5, यहाँ z की पावर 4 है, यहाँ z की पावर 5 है, z की पावर 4, तो z की मैक्सिमम पावर कितनी है 5, इसलिए z की पावर 5 हो गया। फिर देखिए यहाँ y क्यूब है, यहाँ तो है नहीं इसमें y क्यूब, इसलिए y क्यूब को भी लिख लेंगे, यानी कि क्या बना x की पावर 12 y क्यूब, भाई एक्स वाई फिर जेड आता है जेड की पावर 5, देखिए ऑप्शन नंबर को मिल रहा है x की पावर 12 y क्यूब जेड की पावर 5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो गया। ठीक है, तो कर लेंगे ऐसे प्रश्न कि नहीं, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आएंगे, आप जरूर कर लेंगे। तो ये दोस्तों घातों का लासा है, इस तरीके से दोस्तों निकालते हैं। चलिए अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं भिन्नों का लासा। घातों की लासा की जगह आप हेडिंग डाल लीजिए भिन्नों का लासा। हेडिंग डालिए क्या, भिन्नों का लासा। अब देखिए भिन्नों का लासा दोस्तों, भिन्न का लासा कैसे निकालते हैं। भिन्न का दोस्तों यदि आपको लासा निकालना है, भिन्न का लासा जैसे 3/2 है, ये भिन्न होती है ना, इस टाइप से दे रखा होगा तो 3/2 दे दिया, और आपसे कहता है 9/14। अब इसमें कहता है इसका लासा निकालिए, 3/2 था, 9/14 का लासा निकालिए। इस तरीके से दोस्तों भिन्न दे रखे उनका लासा निकालना होगा। तो दोस्तों जब भी इस तरीके से आपको दे रखा हो तो उसका लासा निकालना होगा, तो सबसे पहले जो अंश होता, जो ऊपर होता वो अंश होता, अंश का दोस्तों लासा निकालेंगे, ध्यान समझिएगा, अंश का लासा निकालेंगे। और दोस्तों जो हर है, हर का मासा निकालेंगे, बस इस बात को ध्यान रखिएगा, अंश का लासा निकालेंगे और हर का मासा निकालेंगे। मैं यहीं पर भिन्न का मासा भी लिखता हूँ, भिन्न का मासा, जिससे आपको याद करने में दिक्कत ना आए। जब भिन्न का दोस्तों हमें मासा निकालना होगा तो हम दोस्तों अंश का मासा निकालेंगे, अंश का मासा निकालेंगे और हर का लासा निकालेंगे, हर का लासा निकालेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ जब भी आपसे भिन्न का लासा कह रहा है निकालने के लिए, तो अंश का लासा जो ऊपर लिखा है, जो कह रहा है निकालने के लिए, वो ऊपर लिखा जाएगा। जैसे यहाँ मासा निकालने के लिए कह रहा है तो ऊपर लिखे, एचसीएफ कह रहा है तो एचसीएफ ऊपर और एलसीएम नीचे। यहाँ एलसीएम कह रहा है तो एलसीएम ऊपर, एचसीएफ नीचे। तो इस बात को ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। पता पूछा भिन्न का लासा और आपने निकाल दिया भिन्न का मासा, तो इस बात को ध्यान रखिए, यदि यहाँ लासा है, जब पूछा भिन्न का लासा तो ऊपर लिखा जाएगा लासा, यदि भिन्न का मासा पूछा है तो ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, भिन्न का लासा पूछा है तो ऊपर लिखा जाएगा, मासा उसका नीचे लिखा जाएगा। अंश का लासा ऊपर निकाल लेंगे, हर का मासा नीचे निकालेंगे, सिंपल है। और जब भी आपसे पूछे भिन्न का मासा तो ऊपर लिखा जाएगा, अंश का मासा ऊपर और हर का लासा नीचे हो जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। इसको रब कर दूं, देखिए प्रश्न के माध्यम से समझिए। ध्यान समझिएगा, कितने प्रश्न दोस्तों हो गए थे, 15 प्रश्न, तो 16 नंबर देखिएगा। मुझे लगता है 15 प्रश्न हो गए थे ना, 16 नंबर ध्यान से देखिए। सोलह नंबर दोस्तों आपसे कहता है 27/125 कामा 24/175 तथा 18/325 का लासा बताइए या कहेगा ज्ञात कीजिए। बहुत ही ध्यान समझिएगा दोस्तों, मैंने अभी बताया कैसे निकालते हैं। क्या आपसे कह रहा 27/125 कामा 24/175 तथा 18/325
325 का दोस्तों आपको लासा चाहिए, यही तो कह रहा। तो दोस्तों लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, अंश का लासा निकाल लेंगे और हर का दोस्तों मासा। तो अंश दोस्तों आपका कितना है 27 कामा 24 तथा 18 का लासा बटे 125 कामा 175 तथा 325, जो हर में 125 है, 175 है, 325 का मासा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, समीकरण 1 दे दीजिए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 27, 24, 28 का लासा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 27 है, 24 है और 28 के 18, 27, 24, 18 है, 27, 24, 18 इसका क्या निकालेंगे, लासा। कैसे निकालेंगे ध्यान समझिएगा। सबसे पहले 2 से कटेंगे तो 27 तो कटेगा ना, ऐसे ही रहेगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 9 18 हो गया। फिर दोस्तों 2 से कटेगा, 27 ऐसे रहेगा, 2 छाक 12 हो गया और 9 ऐसे रहा। फिर दोस्तों 2 से काट लिया, 27 ऐसे रहा, 2 3 6 हो गया और 9 200 हो गया। फिर दोस्तों किससे कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 3 9 27 हो गया, 3 1 कम 3 और 3 3 9 हो गया। ठीक है, समझ गया। फिर 3 से काटें तो 3 3 9, 3 1 कम 3, नहीं ये तो एक ही रहेगा, 3 1 कम 3 हो गया। फिर दोस्तों किससे काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 1 कम 3 और 1 1। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ क्या लिखेंगे, 27, 24 तथा 18 का लासा कितना आएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार हो गया, 3 गुणे 3 गुणे 3 बार हो गया। ठीक है, तो 2 दूना 4 दूनी 8 ये हो गया कि 3 3 9 तो 27, 27 गुणे 8 200, 27 गुणे 8 216 होता है, 216 हो गया। अब देखिए इसके बाद दोस्तों, इतना करने के बाद इतना कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों ये इतना पूरा आप नोट करने के बाद फिर यहाँ से आइएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, 125 और 175 और 325 का मासा निकालेंगे। अब ध्यान समझिए, 125 से 175 को भाग करेंगे तो 125 से कम 125, यहाँ 0 बचा, यहाँ 5 बचा, जाके जो शेषफल आए उसको भाजक बना लेंगे, जो भाजक था उसको भाज्य बना लेंगे। 50 दूना 100 होता है तो 100 हो गया और 225। फिर दोस्तों यही जो शेषफल था उसको भाजक और जो भाजक था उसको भाज्य बना लिया, 25 दूना 50 आ गया। ये दोस्तों हमारा कितना, कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 0। अब दोस्तों जो यहाँ पर 25 आया, इस 25 से दोस्तों हम क्या करेंगे, जो अगला है 325 को भाग करेंगे तो पूर्णतः डिवाइड होगा, तो यही 25 हमारा मासा हो जाएगा। तो देखिए 25 एकम 25 हो गया, यहाँ से 80 लेंगे तो 12 में से 5 गया 7, यहाँ 2 में से 2 गया 0 और नीचे 5। देखिए 25 3 75, बहुत अच्छी बात, पूर्णतः कटेगा जाके। यानी दोस्तों क्या लिखोगे, 125 कामा 175 तथा 325 का मासा बराबर कितना दोस्तों आया जाके 25। ठीक है, थोड़ा मैं इसको इधर लिख देता हूँ जिससे वो भी लिख दूँ, का मासा बराबर 25। इसके बाद दोस्तों देखिएगा, थोड़ी सी और डिजाइन बना रहा हूँ, समझिएगा कहाँ से क्या लिखेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप ये इतनी लाइन यहाँ से इतना नोट करेंगे, दूसरे नंबर पे दोस्तों ये और ये किस आयत में कर लेंगे, फिर ये इतना नोट करेंगे यहाँ तक, तीसरे नंबर पर दोस्तों यहाँ नोट करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आपने इसको समीकरण 1 माना था कि नहीं, तो क्या लिखोगे दोस्तों, 27 आता है, क्या लिखोगे, आता है 27 बटे 125 कामा 24 बटे 175 तथा 18 बटे 325 का लासा बराबर, ध्यान समझिएगा, लासा वाला क्या, 27 24 18 का लासा, और 27 24 18 का लासा दोस्तों 216 निकला है, तो क्या लिखोगे 216 बटे, और उसके बाद क्या है 125 175 तथा 325 का मासा दोस्तों आपने कितना निकाला, 25 बटे 25। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। बढ़िया से ब्रैकेट में इसको बंद कर लीजिए।
डिजाइन बन गई है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। ये इस तरीके से दोस्तों ब्रैकेट में बंद हो गया। तो क्या नोट करना, सबसे पहले ये नोट करना है, उसके बाद इतना ये नोट करना है, उसके बाद ये नोट करना है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। अगला दोस्तों देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कहता है 36 बटे 125, 54 बटे 175 और 72 बटे 325 का लासा ज्ञात कीजिए। तो जैसे मैंने किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपने भिन्न का लासा सीख लिया और घातांकों का लासा सीख लिया। तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। यदि आप अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को अपने हिसाब से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। जितने मैंने प्रश्न पूछे सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंची है तो वीडियो को लाइक भी दोस्तों जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों कल आप सभी मित्रों को क्लास नहीं होगी क्योंकि कल दोस्तों क्या रक्षाबंधन का पर्व है, त्यौहार है। तो आपको अग्रिम ही रक्षाबंधन की बहुत सी शुभकामनाएं, बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आप आराम से कल एंजॉय करिए। परसों से दोस्तों आपकी क्लास कंटिन्यू होगी। फिर से आपको पुनः हम 5 बजे मिलेंगे। परसों सिर्फ कल आपकी क्लास नहीं होगी, परसों से फिर से आपकी क्लास कंटिन्यू होगी, ठीक है। तो अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर किस में होगी? लेक्चर ये तीसरा है, 4th में होगी। तब तक के लिए आप सभी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।